बहुत समय पहले एक छोटे से गांव के किनारे बहती थी सुप्रभा नदी। ये कोई साधारण नदी नहीं थी, बल्कि गांव वालों के लिए जीवन और आशीर्वाद का स्रोत मानी जाती थी। कहते हैं इसकी लहरें देवी की सांसें थीं। जब गांव वाले श्रद्धा से दीप जलाते थे तो पूरी नदी मानो प्रकाश से नहा जाती थी। लेकिन समय बदलता गया। लोगों ने पूजा पाठ और आदर छोड़ दिया। अब वहां श्रद्धा के दीप नहीं जलते थे, बल्कि नदी में गंदगी और कचरा बहने लगा था। गांव में एक 14 साल का लड़का था, आदित्य। उसे हमेशा लगता कि नदी उससे कुछ कहती है। रात को जब सब सो जाते तो उसे लहरों से किसी स्त्री की धीमी आवाज सुनाई देती। एक रात उसने साफ सुना, आदित्य, मुझे बचाओ, नहीं तो मैं हमेशा के लिए सूख जाऊंगी। यह सुनकर उसका दिल दहल गया। सुबह आदित्य नदी किनारे गया और ध्यान लगाया। तभी पानी से एक आभामयी स्त्री प्रकट हुई, वही नदी देवी। देवी ने कहा, कभी यहां श्रद्धा के दीप जलते थे, अब अपमान और गंदगी बहती है। इस कारण मेरा संतुलन बिगड़ रहा है। अगर तुम सच में मेरी रक्षा करना चाहते हो तो 3 काम करने होंगे। नदी की सफाई करना और एक छिपे हुए सिद्ध दीप को ढूंढना जो सदियों से रेत में दबा है। आदित्य ने हिम्मत जुटाई और गांव वालों को समझाने की कोशिश की, लेकिन किसी ने उसकी बात पर भरोसा नहीं किया। सब हंसते और कहते, नदी तो हमेशा बहती है, इसमें कोई देवी वेवी नहीं। हताश होकर भी आदित्य पीछे नहीं हटा। उसने अकेले ही नदी किनारे सफाई शुरू की। धीरे धीरे गांव के कुछ बच्चे उसके साथ जुड़ गए। एक रात अचानक आंधी तूफान आया। नदी का पानी उफन पड़ा। उसी समय रेत में एक तेज चमक दिखाई दी। वह था वही सिद्ध दीप जिसके बारे में देवी ने बताया था। आदित्य ने साहस करके दीप उठाया और तूफानी लहरों के बीच जाकर उसे नदी में प्रवाहित कर दिया। जैसे ही दीप नदी के बीच पहुंचा, आंधी थम गई और पानी शांत हो गया। उसी क्षण नदी देवी फिर प्रकट हुई। उन्होंने कहा, बेटा, तुमने मेरा संतुलन बचा लिया। याद रखना, नदी सिर्फ जल नहीं, जीवन है। जब तक तुम लोग इसका आदर करोगे, मैं अमर रहूंगी। यह देख गांव वाले चकित रह गए। अब उन्हें विश्वास हो गया। उन्होंने नदी की सफाई शुरू की और फिर से दीप जलाने की परंपरा जीवित कर दी। सालों बाद भी जब भी गांव वाले दीप जलाते तो नदी की लहरों से मधुर संगीत सुनाई देता और लोग कहते, जब तक श्रद्धा है तब तक नदी अमर है। इस कथा की सीख यही है कि प्रकृति केवल संसाधन नहीं, हमारी माता है। अगर हम उसका आदर करेंगे तो वह हमें जीवन और समृद्धि देती रहेगी।